business. पहली इंसान मैं थी जिन्होंने डेयर किया क्योंकि डोंकी मिल्क सेक्टर में एंटर करना है और डोंकी अपने आप में एक टैबू है इंडिया के अंदर। लोगों का परसेप्शन चेंज करना टुवर्ड्स डोंकी मिल्क दैट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड नाउ Organico has till now worked in 3 states so far and more than 12,000 people have been impacted हमारे इनिशिएटिव से। हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से मिल्क ले रहे हैं। हम लोग कुछ फार्मर्स है जो गुजरात से भी हैं, कुछ यूपी से भी हैं, कुछ दिल्ली एनसीआर से भी हैं और इंदौर एमपी के कुछ फार्मर्स है जिनसे हम लोग मिल्क ले रहे हैं। सो डोंकी मिल्क इज एन इजिप्शियन कॉन्सेप्ट। सो उसको एक एंशियंट इजिप्शियन ब्यूटी सीक्रेट माना जाता है। क्लियोपेट्रा थी जो जानी जाती है अपने ब्यूटी के लिए, एंड शी यूज्ड टू बेथ इन डोंकी मिल्क। Organico is basically the combination of Indian Ayurveda and ancient Egyptian beauty secret. हेलो एंड वेलकम बैक टू द ईयरशॉट पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा कौल और आप सुन रहे हैं इट्स हर बिजनेस, जहां हम बात करते हैं इंस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की जो अपनी सोच और हिम्मत से नए रास्ते बना रही है। आज की गेस्ट की कहानी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है और एक पावरफुल सोशल एंटरप्राइज में बदल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं पूजा कौल से, फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिको, a unique skincare brand that makes donkey milk based products। लेकिन ऑर्गेनिको सिर्फ एक स्किन केयर ब्रांड नहीं है, ये एक सोशल एंटरप्राइज भी है जो डोंकी ओनर्स को सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देता है। पूजा, वेलकम टू द ईयर शॉट पॉडकास्ट। Thank you so much. Thank you. पूजा, सबसे पहले हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? My journey started when I was pursuing a master's degree in social innovations and entrepreneurship from Tata Institute of Social Sciences, and वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट। सो ऑर्गेनिको एक कॉलेज प्रोजेक्ट था बैक इन 2017। मैंने क्लासरूम में इसको स्टार्ट किया था एंड लेटर आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इसके ऊपर कॉलेज में एक थीसिस भी, डिसर्टेशन भी लिखा था। बट जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, आई कन्वर्टेड दिस thesis, or I would say this pilot project, into a full-time company, and it's been 7 years मैं ऑर्गेनिको में काम कर रही हूँ। डोंकी बेस मिल्क प्रोडक्ट्स बनाना, ये काफ़ी कॉन्सेप्ट ही काफ़ी यूनिक है, तो ये आइडिया आपको कैसे मिला? दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ माई मास्टर्स डिग्री। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक कॉम्पोनेंट था कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसको एक सोशल प्रोजेक्ट करना है, एंड मुझे बहुत इंटरेस्ट था डेयरी सेक्टर में। एंड डेयरी सेक्टर को एक्सप्लोर करते करते एक्सीडेंटली आई रेड अबाउट डोंकी मिल्क ऑनेस्टली। सो देयर वाज दिस वुमन इन स्विट्जरलैंड जो डोंकी मिल्क को इन्फेंट्स को बेच रही थी जिनको प्रॉब्लम था, जो काव और बफेलो मिल्क से एलर्जिक थे। तो ये एक आर्टिकल मैंने एक्सीडेंटली पढ़ा था, एंड आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट समथिंग लाइक दिस इन इंडिया। हमको यहाँ पे डोंकी फार्म खोलने की ज़रूरत नहीं है, डोंकीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ जो उनके पास डोंकीज ऑलरेडी हैं, एंड दैट्स हाउ माई स्टोरी स्टार्टेड। एंड टेस्ट में बहुत सारा फील्ड वर्क होता है, दे एक करिकुलम होता है वेरी इंटेंसिव फील्ड वर्क, जहाँ पे आपको विलेज में जाके रहना होता है टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी अबाउट दी रूरल इकोनॉमी। सो मैं वहाँ पे थी, एंड आई ऑल्सो रियलाइज दैट वहाँ के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम हो रहा था। दे यूज टू माइग्रेट, बट वन common resource was there, that was donkey milk. So मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, एट द सेम टाइम ऑल्सो आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी जो उस प्रॉब्लम के साथ आ रही थी, एंड दैट्स हाउ दिस कंपनी स्टार्टेड। जब आपने पहली बारी इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, तब आपको लगा कि ये एक सक्सेसफुल बिजनेस में बन सकता है? सो व्हेन आई थॉट कि मुझे इसके ऊपर ही काम करना है, पहले तो बहुत चैलेंजिंग था ये एक्सपेक्ट, बिकॉज डोंकी मिल्क और डोंकी अपने आप में एक टैबू है इंडिया के अंदर। लोगों का हाँ। परसेप्शन चेंज करना टुवर्ड्स डोंकी मिल्क दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। बट लेटर स्टेज में आफ्टर आई फिनिश्ड माय पायलट प्रोजेक्ट आई रियलाइज दैट डेफिनेटली दिस कंपनी, दिस आइडिया हैज पोटेंशियल। बट ये भी मुझे पता था कि टाइम टेकिंग है। एक साल 2 साल में तो कुछ नहीं होने वाला। इफ आई रियली वांट टू गेट इनटू दिस, मुझे पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट जीरो था। नोबडी इंडिया के अंदर 2016-17 में लोगों ने कभी सुना ही नहीं था कि डोंकी मिल्क का भी यूज हो सकता है, ये था ही नहीं हमारे कहीं पे भी। तो आई एंटर दिस सेक्टर, एंड मैंने लोग में अवेयरनेस क्रिएट कराना स्टार्ट किया। देन मुझे इतना पता था कि काम करेगा, बट डेफिनेटली मुझे पेशेंस
पेशेंटली काम करना पड़ेगा, मे बी 5 साल, मे बी 6 साल, मे बी 10 साल लग जाए, बट डेफिनेटली दिस थिंग विल वर्क। एंड लास्ट 7 years से आई एम इन टू दिस सेक्टर, आई हैव सीन दिस सेक्टर ग्रो। जब मैंने स्टार्ट किया था इंटरनेट पे कुछ भी मौजूद नहीं था, नो आर्टिकल, नथिंग, नो बडी वॉज टॉकिंग, शॉकिंग रिएक्शन मिलते थे। अब तो नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो प्रमोटिंग डोंकी रेयरिंग अंडर नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। सो लास्ट 7 years आई हैव सीन अ लॉट, इस सेक्टर को डेवलप होते हुए भी बहुत देखा, और आगे भी आई बिलीव कि और भी पोटेंशियल इस सेक्टर में है। आपने कहा आपने कॉलेज से शुरू किया, तो इनिशियल डेज़ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? इनिशियल डेज में तो सबसे बड़ा चैलेंज शायद डोंकी ढूंढना ही था। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा एंड मुझे लगा मुझे करना है, एंड आई वाज लाइक कि कहाँ करना है मुझे ये नहीं पता था, और फिर बहुत टाइम तक इस आइडिया पे मैंने काम भी नहीं किया। एंड जब मैं फील्ड वर्क पे गई, मैंने लोगों को देखा, कहते हैं ना कि इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, वो चीज़ आपको खुद ब खुद ढूंढ लेती है। शायद डोंकीज ने मुझे ढूंढ हाँ। लिया। सो जब मैंने डिसाइड किया मुझे करना है, लकीली मैं फील्ड वर्क पे गई, मैंने वहाँ पे कम्युनिटीज आइडेंटिफाई किया। मैं बहुत वेरी स्ट्रेंज स्टोरी है इससे। मैं बस से जा रही थी अपने फील्ड वर्क के टाइम पे मूवी देखने के लिए, एंड आई सॉ एक पर्सन को जो 15-20 डोंकीज लेकर के गांव के रास्ते से जा रहा था। मैं बस से तुरंत उतरी, आई वेंट देयर एंड आस्क्ड कि आपके पास डोंकी कहाँ से है, एंड ही टोल्ड मी दैट कि वहाँ पे पीछे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स और ब्रिकलिंस पे काम करती है, एंड दे हैव डोंकीज। एंड आई थॉट ओके नाउ आई कैन गो एंड टॉक। मैंने बात किया, फिर दूसरा चैलेंज स्टार्ट हुआ। पहला तो था कि उनको ढूंढना, वो मिल गई। तो दूसरा चैलेंज ये हुआ दैट लैंग्वेज बैरियर, कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया, बिकॉज महाराष्ट्र में मैं काम कर रही थी फर्स्ट टाइम, एंड वहाँ पे मराठी बोल रहे थे लोग, तो एक हिंदी इंग्लिश का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो लोकल ऑर्गेनाइजेशन हुँ। से कनेक्ट करके मोबिलाइज करना कम्युनिटी, तो एक वो चैलेंज। एंड द थर्ड चैलेंज आई केम अक्रॉस वाज दी डेफिनेटली द मार्केट। जीरो मार्केट था, मार्केट में आइडेंटिटी ही नहीं थी, उस आइडेंटिटी को क्रिएट करना, तो वो अपने आप में ही सबसे बड़ा मुझे लगता है कि चैलेंज हो गया। मार्केट में डोंकी मिल्क बेस्ड स्किन केयर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, कंज्यूमर्स को कन्विंस करना, ये कितना चैलेंजिंग रहा? मैं ये कहूँगी कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है मार्केट अवेयरनेस। अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड डेफिनेटली आपको पता होगा कि एक दिन में तो अवेयरनेस क्रिएट करना इज नॉट पॉसिबल। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको ट्रू। पैरेलली आपके कंपनी के साथ उसको चलाना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर स्टिल डूइंग। इनिशियली इट वाज वेरी 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 डिफिकल्ट, स्टिल समटाइम्स हमको लगता है कि अभी भी डिफिकल्ट है, बट अब अवेयरनेस थोड़ा है, लोगों को पता है, बिकॉज वी हैव कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है। एंड through our social media and like e-channels we have created. And also I believe in my case social media played an important role. Initially मैं college time से उस power of social media में समझ गई थी कि कैसे उसको utilize करना है एक proper way में। And being a college student वहाँ पे इतना fund होता नहीं है कि आप marketing performance marketing run कर लोगे, क्या कर लोगे। So through LinkedIn, through Facebook only I started creating awareness, reaching out to the people, tell my story, and that's how people associated connected with my story, and मुझे अपना कस्टमर बेस मिलना स्टार्ट हुआ। इनिशियली इट वाज चैलेंजिंग, अभी भी है, बट नाउ लेट everyone is working toward establishing this market. Now government has also entered this sector. मुझे लगता है पोटेंशियल और आगे जाएगा, और शायद जो हमारा अकेले का जो काम था उसका लोड थोड़ा अब कम होगा। जब आपने अपने फैमिली से डिस्कस किया अपने स्टार्टअप आइडिया के बारे में, तो उनका रिएक्शन क्या था? Okay, so initially, mix, I would say, mix. Initially, they were kind of like very shocked कि donkey milk. My brother, he was very supportive. उसने उस मैं article पढ़ा था, and he also suggested me to do. But other family members, they were unsure कि ऐसा कैसे इंडिया में हो सकता है। कभी उन्होंने भी नहीं सुना था। इनिशियल ऑनेस्टली मैंने भी नहीं सुना था डोंकी मिल्क के बारे में तो उस टाइम। बट somehow I was able to convince them कि ठीक है, let me give me some time, let me try. एंड बट एक पीयर प्रेशर नाम की भी चीज होती है, सोसाइटी का प्रेशर एंड पीयर प्रेशर। सो उस टाइम प्लेसमेंट भी चल रहा था आफ्टर माय 4th सेमेस्टर। तो जब लोग प्लेसमेंट ले रहे थे, तो आई ऑल्सो थॉट कि यार व्हाट इफ ये काम नहीं किया, मुझे भी प्लेसमेंट ले लेना चाहिए। एंड आई गॉट दी जॉब विथ राजस्थान गवर्नमेंट, एंड एंड सब लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए थे। एंड देन ऑल्सो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। देन वन अनदर न्यू चैलेंज केम कि माई फैमिली वांटेड मी टू कम बैक टू दिल्ली। वो मुझे नहीं चाहती थी अकेले महाराष्ट्र में छोड़ना। एंड बीइंग अ गर्ल इन इंडिया डेफिनेटली वी हैव लाइक बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। एंड
दिल्ली आके आई रियलाइज कि यहाँ तो डोंकीज है नहीं, व्हाट आई विल डू। एंड आई डिसाइडेड ठीक है मैं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, एंड आई ज्वाइन राजीविका। एंड द डे आई ज्वाइन, सेम डे इन इवनिंग आई केम बैक, आई रिजाइंड, बिकॉज मुझे लगा दैट आई एम नॉट मेंट फॉर 9 to 5, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, नो, थोड़े टाइम के लिए। एंड आई केम बैक, माई फैमिली से ठीक है, इफ यू वांट टू परस्यू दिस यू डू इट, बट यू कांट गो बैक टू लाइक महाराष्ट्र अगेन। एंड देन उस टाइम मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, बिफोर ज्वाइनिंग टेस्ट आई वाज वेरी एक्टिव इन वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज, फेलोशिप, वॉलंटरी इंटर्नशिप मैंने बहुत किया था कम्युनिटी बेस्ड में, एनजीओज में। सो वहाँ पे आई वेंट बैक, मैंने जो कम्युनिटी के लोग थे, मानसरोवर गार्डन में एक स्लम एरिया, वहाँ पे जाके उनको मैंने बताया दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, मैं डोंकीज ढूंढ रही हूँ, एंड दे गाइडेड मी कि गाजियाबाद की साइड मिल जाएगा एंड दिस एंड दैट। And now Organico has till now worked in 3 states so far, and more than 12,000 people has been impacted हमारे इनिशिएटिव से हो चुका है। इंडिया के अंदर नाउ हमारे पास 1100 से भी ज़्यादा डोंकी फार्म्स हैं, अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वी ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन कंसल्टेंसी। अभी हम लोगों ने इनिशियली, अभी इस टाइम एट दिस मोमेंट वी हैव स्टॉप डूइंग द कंसल्टेंसी, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, बिकॉज इतने सारे लोग ही अब जानना चाहते हैं, फैन जानना घुसना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो इनिशियली वी डिड अ गुड कंसल्टेंसी, हम लोगों ने 5,000 लोगों को, फार्मर्स थे सारे जिनको हम लोगों ने ट्रेन किया था थ्रू दी ऑन टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, एंड ट्राई देम टू लिंक टू द मार्केट। सो आज ऑर्गेनिको के साथ कितने डोंकी ओनर्स जुड़े हैं और ऑर्गेनिको के थ्रू कितने डोंकी ओनिंग फैमिलीज की लाइफ चेंज हुई है? ओके, क्वांटिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट हमारे लिए, बट मैं ये नहीं बताऊंगी कितने जुड़े हुए हैं, बट मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑर्गेनिको के थ्रू कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है। जो इनिशिएटिव हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो कैंपेन्स हमने किया, गवर्नमेंट में जाकर के हम लोगों ने अपने आप को प्रेजेंट किया, हमने मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमने भी गवर्नमेंट को बताया है कि डोंकी मिल्क फार्मिंग में कितना पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, एंड क्यों उसको नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर होना चाहिए। बिकॉज 2023 में आई अप्लाइड फॉर एनएलएम, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंडर एक स्कीम था, उसमें अप्लाई किया था। आई मेट मिनिस्टर, आई मेट द एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर, एवरीवन, इनफैक्ट पूरे डिपार्टमेंट में। ड्यू टू सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द एंड, आई दो मुझे फंडिंग मिली नहीं, बट मुझे एक इम्पैक्ट हम क्रिएट कर पाए कि गवर्नमेंट को कन्विंस कर पाए शायद कि डोंकी फार्मिंग हैज़ द पोटेंशियल, और इसको गवर्नमेंट नेशनल पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। एंड मुझे बाद में पता चला 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। सो मैं अगर इम्पैक्ट की बात करूँ, ऑर्गेनिको हैज़ इम्पैक्टेड द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। हमारे पास जो डेटा है थ्रू आवर ऑनलाइन कंसल्टेंसी, जो हम लोगों ने फील्ड पे किया है, एसएचजीज को अवेयरनेस क्रिएट किया था महाराष्ट्र में, थ्रू दैट ओनली वी हैव इम्पैक्टेड 12,000 प्लस फार्मर्स इंडिया के अंदर। एंड नाउ आफ्टर कमिंग दिस पॉलिसी कमिंग इनटू द पिक्चर, हम मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए पाथ ओपन हो गया है। आई डिसाइडेड दैट मुझे इस एंटरप्रेन्योरशिप में, डोंकी रेयरिंग, डोंकी मिल्क सेक्टर में एंटर करना है। आई वाज द फर्स्ट वुमेन टू एंटर दिस, और फर्स्ट पर्सन मैं कहूँगी इंडिया के अंदर, नॉट वुमेन, इनफैक्ट पहली इंसान मैं थी जिन्होंने डेयर किया क्योंकि डोंकी मिल्क सेक्टर में एंटर करना है। नाउ आई सी द पिक्चर है इंटरनेट पे, तो मुझे रोज कोई ना कोई आर्टिकल्स दिखते रहते हैं डोंकी मिल्क के बारे में, फार्मिंग के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में। सो या द इम्पैक्ट, मुझे लगता है बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है ऑर्गेनिको का। सो क्या अभी आपको गवर्नमेंट की किसी इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट या बेनिफिट है? सो अर्लियर गवर्नमेंट के कुछ स्टार्टअप के कुछ फंड्स होते हैं, एक RKYV रफ्तार फंड था, उससे हमको इनिशियली सपोर्ट मिला था वेरी इनिशियल स्टेज पे, जब ये डोंकी मिल्क के बारे में इतना टॉपिक फेमस भी नहीं था। बट राइट नाउ नहीं, वी आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और एनी काइंड ऑफ फंडिंग एसोसिएटेड रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। इनिशियली वी गॉट सपोर्ट फ्रॉम RKYV रफ्तार, उसके थ्रू मिला था, बट अभी बनो बट राइट नाउ नहीं। आई अप्लाइड फॉर दिस नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। मुझे उस स्कीम में बहुत बड़ा लूप होल दिखा, आफ्टर 11 months ऑफ एक गवर्नमेंट ऑफिस से दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस भागने के बाद, मुझे उनको 11 महीने लग गए मुझे बताने में दैट ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नहीं मिल सकता है ये फंड, दिस इज फॉर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग। मैंने उस फंडिंग के लिए आई मेट मिनिस्टर, आई मेट कमिश्नर, आई मेट द सेक्रेटरी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पूरे डिपार्टमेंट से मुलाकात हो गई थी, द इंचार्ज ऑफ NLM फंडिंग।
एंड उनको तक नहीं पता था। मुझे ये बहुत शॉकिंग लगा कि आपको पता था दैट आई हैव अ स्टार्टअप, आई हैव गिवन यू माई इंट्रो एंड एवरीथिंग, आप उसी टाइम मुझे बोल देते दैट आई एम नॉट एलिजिबल, बट आफ्टर 11 मंथ इधर से उधर भगाने के बाद यू हैव कॉल्ड मी टू लखनऊ फॉर द प्रेजेंटेशन एंड देन यू इन्फॉर्म मी दैट यू नो वी आर नॉट एलिजिबल। सो मुझे एक पॉलिसी में लूप होल लगा था, एंड आई ऑल्सो बिलीव नो बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर अपने आप में एक अलग चैलेंज होता है इंडिया के अंदर, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट दो प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर एज एन इनिशिएटिव, बट अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे अभी भी आपको लूप होल्स दिखेंगी उस वुमेन सपोर्ट के अंदर। आई हैव अप्लाइड फॉर मुद्रा. Mudra is a collateral free loan for no credit for the women entrepreneurs, but I have not received because I do not own any property on my name that time when I started the company. So there are loopholes, and sometimes I feel that I'm educated, I'm a graduate from this, I'm doing so well, still I can I don't know मुझे government reject कर रही है अपनी funding में. What about those people who's living in the grassroots areas and grassroots level पे उनको क्या impact पहुंच रहा होगा, वहां तक funding पहुंच भी रही है, वहां तक initiative पहुंच भी रही होगी या नहीं, I don't know. That these are the challenge currently all the women in India are facing who's into the business. एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर इस फील्ड में आपको कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? Yeah, I think somewhere I've already answered this. सिर्फ मार्केट एक्सेस की बात आती है, बहुत सारे चैलेंज है। एक तो वैसे भी इंडिया में परसेंटेज ऑफ वीसीज और एंजल इन्वेस्टमेंट जो फंड करते हैं, वुमेन का जो परसेंटेज है वैसे भी बहुत कम है। आई नो एक कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है फंडिंग में, मुझे ऐसा लगता है। देयर इज नो इफ यू गो बैक यूके का आप सिस्टम चेक करेंगे, यूके में देयर इज अ रिपोर्ट, द एलिसन रॉस रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बेसिकली बात करती है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या गैप्स हैं जो गवर्नमेंट को फिल करना चाहिए। एंड आफ्टर दिस रिपोर्ट, दैट रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ यूके इज वर्किंग टूवर्ड्स दैट। बट इंडिया में इतने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, मुद्रा है, यशस्वनी है, देर आर सो मेनी इनिशिएटिव्स, बट स्टिल आई फील ग्रासरूट वुमेन तक वो पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। बिकॉज मुझे सिटी में रह करके भी इतना अच्छा खासा एजुकेशन लेने के बाद हम तक नहीं पहुंच पा रही वो स्कीम, उन गांव की औरतों का क्या हो रहा होगा। सो वन ऑफ द चैलेंज इज दैट policies, basically policies are not bad in India, but implementation of policies I believe उसमें थोड़ा लूप होल्स है, गैप्स है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेक करना चाहिए, मैट्रिक्स देखनी चाहिए और उसको कैसे रीडिजाइन कर सके कि वो ग्रास रूट वुमेन तक पहुंच सके या हम जैसी वुमेन के एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंच सके, वो देखना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ इन इंडिया फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर। एज ए वुमेन डोंकी ओनर्स को दिल्ली में ढूंढना और उनके साथ कनेक्ट करना, इस जर्नी के बारे में बताएंगी आप? उनको कन्विंस करना कैसा था? या ओके, इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था, उनको लगा कोई पागल औरत आ गई है कम्युनिटी के अंदर, एंड उनको ये भी लगा दैट मैं कोई काला जादू करना चाहती हूँ। अब डोंकी मिल्क, कैन यू इमेजिन लाइक समबडी आस्किंग यू डोंकी मिल्क? सो उस टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट उनको समझाना ही कि क्या करना चाह रहे हैं हम, वही अपने आप में एक बहुत वेरी डिफिकल्ट काम था हम लोग के लिए। बट समहाउ आई वाज एबल टू डू इट। मैंने कुछ लोगों को किया, बट मुझे लगता है कि एज आई मैंशन दैट सोशल मीडिया के थ्रू मैंने ज़्यादा किया, सोशल मीडिया के थ्रू मीडिया का अटेंशन मैं ले पाई, और मीडिया ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है मेरे अवेयरनेस कैंपेन में, जो उन्होंने इतने आर्टिकल्स पब्लिश किए, इतनी जगह बात की, एंड उसके कारण लोग कहीं ना कहीं कन्विंस भी हुए हैं। तो मैं कभी भी, ये आई थिंक टीम वर्क था, एक डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीब्यूशन आया है डिफरेंट डिफरेंट जगह से, जिन्होंने वो हमारा मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करना, उसमें कंट्रीब्यूट किया और हेल्प किया चेंज करने के लिए। क्या कभी ऐसा कोई मोमेंट आया आपके इनिशियल फेज में जब आपको लगा कि ये आइडिया शायद काम ना करे इंडिया में? बहुत बार है, अभी भी आता है यार, कभी कभी तो आई फील लाइक कि 9 to 5 वाज बेटर, मैं कहाँ फंस गई हूँ, इट्स टू डिफिकल्ट, द सेक्टर बहुत ही डिफिकल्ट सेक्टर है। एंड इनिशियली भी आया था, कोविड के टाइम आया था, एंड आई वाज ऑन वर्ज ऑफ शटिंग डाउन माय कंपनी, बट शायद मैं जब जब सोचती हूँ कि मुझे इस कंपनी को बंद करना है, तभी तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे पुश मिल जाता है। शायद भगवान भी नहीं चाहते कि मैं बंद करूँ, मुझे कभी कभी आई आई फील समटाइम्स। सो
डिफिकल्टीज डेफिनेटली हर एक एंटरप्रेन्योर की उस जर्नी में डिफिकल्टीज आती है, मेरी अकेले की नहीं है, एनी एंटरप्रेन्योर्स यू टॉक टू, एंड आई हैव सीन, बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज दैट द पेशेंस इज द की। आपको एक पेशेंटली और कमिटमेंट दे करके वेट करना पड़ेगा, एंड यू विल सी द रिजल्ट। एंड इट्स बीन लाइक बहुत टाइम हो गया मुझे इस के अंदर। अब मैं देखती हूँ कि चैलेंजेस भी ओवरकम स्लोली होते हैं, धीरे धीरे हो जाते हैं। जिस चीज़ से मैं कोविड के टाइम डर रही थी, वो आज मेरे लिए मीनिंगलेस है उस चीज़ को। तो सेम अगर जो आज चैलेंज है, शायद 1 साल के बाद वो चैलेंज भी मुझे बहुत छोटी सी लगे। सो आपको कम किसी भी वेदर इट्स योर एंटरप्रेन्योर जर्नी और एनी डायरेक्शन, आपको उसके लिए पेशेंस और कमिटमेंट तो देना पड़ेगा टू सी द रिजल्ट। पूजा, आपके साथ आज कितने स्टेट से डोंकी ऑनर्स जुड़े हैं? हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से मिल्क ले रहे हैं। हम लोग कुछ फार्मर्स है जो गुजरात से भी हैं, कुछ यूपी से भी हैं, कुछ दिल्ली एनसीआर से भी हैं, और इंदौर एमपी के कुछ फार्मर्स है जिनसे हम लोग मिल्क ले रहे हैं। सो हमारा दो टाइप का मिल्क होता है। सो वन इज द लिक्विड फॉर्म, दूसरा हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं। जो हम्म। दूर की जगह होती है वो तो पाउडर में हम लोग कवर कर लेते हैं, बट नियर बाय एरिया से जहाँ से भी हम लिक्विड ले रहे हैं, दैट इज दिल्ली एंड यूपी ओनली। ऑर्गेनिको ने इन सालों में काफ़ी ग्रोथ देख ली, तो आप अगर बताना चाहें कि रेवेन्यू और बिजनेस ग्रोथ की जर्नी कैसी रही? Exact figure then is not possible for me at this moment, but yeah, revenue Organico self sustain कर रहा है। There are people associated with Organico, they are getting paid। हम लोग farmers के साथ जुड़े हुए हैं, we also do our training programs, हम लोग workshops भी करते हैं, we also provide micro entrepreneurship workshops to other organization through different channels। And हमारा जो main channel है to get the revenues are D2C, direct to consumer। We are on different e-commerce website through which we are selling our product, तो उनके through we are getting our revenue। आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि किस-किस तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके पास हैं? Yeah, sure. So we basically have the specialization in the cold process products. जो cold process soaps हो गया, cleansing bar हो गया, facial bars हो गए। We also have the face packs according to the skin type and skin concern। So हमारे जितने भी products हैं, the products हम लोगों ने divide किया हुआ है skin type के according, skin concerns के according। और उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट इज डोंकी मिल्क, बट मेन इंग्रेडिएंट के साथ और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, और सारे इंग्रेडिएंट आयुर्वेदा से आए हुए हैं। सो डोंकी मिल्क इज एन इजिप्शियन कॉन्सेप्ट। सो उसको एक एंशियंट इजिप्शियन ब्यूटी सीक्रेट माना जाता है। क्लेयोपैट्रा थी जो जानी जाती है अपने ब्यूटी के लिए, एंड शी यूज्ड टू बेथ इन डोंकी मिल्क। तो वो डोंकी मिल्क वहां से आता है, और हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो आयुर्वेदा का आता है। सो ऑर्गेनिको इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन आयुर्वेदा एंड एंशियंट इजिप्शियन ब्यूटी सीक्रेट। तो उन दोनों को मिक्स करके हमने बनाया। सो ऑल आर प्रोडक्ट्स आर 100% नेचुरल, वी डोंट यूज एनी आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, कोई भी सिंथेसाइजर और स्टेबलाइजर, इस टाइप का कुछ भी हम सिंथेटिक उसमें नहीं डालते हैं। आपको जो कलर है वो नेचुरल कलर है। अगर आप पोमीग्रेनेट ले रहे हैं तो दैट सोप हैज द पोमीग्रेनेट का रेडिश कलर। इफ यू गो गेटिंग योर चारकोल बार, दैट हैज द चारकोल कलर। The natural ingredient is the pure neutral color। So we do not, and also we don't promote any chemical in the products कि हम उसके अगेंस्ट रहे हैं स्टार्टिंग से। आप हमारी पैकेजिंग है या हमारा इंग्रेडिएंट पॉलिसी है या हमारा प्रोडक्ट है, वी ऑल्सो हैव द ट्रांसपेरेंट इंग्रेडिएंट पॉलिसी, वी डू नॉट कॉम्प्लिकेट आवर नेम। तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज व्हाट दे डज, दे आप उनका पीछे का लेबल पढ़ेंगे, दे मेंशन द केमिकल नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट। सो मोस्ट ऑफ अस डू नॉट अंडरस्टैंड राइट केमिकल नेम। वी मेक श्योर दैट हमारे अगर कोई हमारे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट पढ़ रहे हैं, उनको समझ आए कि वो अपने चेहरे को क्या फीड कर रहे हैं। It's very easy to know that। So that policy we have maintained, the transparency policy, ingredient policy। सो आगे जाके ऑर्गेनिको के लिए आपके क्या विजन है? ऑर्गेनिको का ऑर्गेनिको एक स्किन केयर ब्रांड ही नहीं है। इसके ऑर्गेनिको इज अ इम्पैक्ट ब्रांड बेसिकली, मैं उसको कहना चाहूंगी। एंड वी ऑल्सो मिस्ड वन पॉइंट हियर, व्हाई डोंकी मिल्क, इट इज नोन फॉर नेचुरल एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, जस्ट टू मेंशन।
डोंकी मिल्क में रेटिनॉल नेचुरली मौजूद होते हैं। आजकल वी गो आउट, हम लोग महंगे-महंगे रेटिनॉल खरीद के लाते हैं केमिकल बेस्ड। डोंकी मिल्क में नेचुरली वो उनके मिल्क में रहता है। इट्स वेरी गुड फॉर स्किन कंडीशंस लाइक अगर आपके स्किन एक्सट्रीमली ड्राई, एक्सट्रीमली सेंसिटिव है, आई हैव सेंसिटिव स्किन, एक्ने प्रोन स्किन हो गया, या ड्राई स्किन है, उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है डोंकी मिल्क इंग्रेडिएंट। इट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मदर्स मिल्क। जो प्रॉपर्टीज होते हैं मदर्स मिल्क और डोंकी मिल्क का, दैट इज़ वेरी सिमिलर। दैट इज़ वाई इन्फेंट को दिया जाता है, पहले के टाइम में बच्चों को दिया जाता था। अभी भी इफ़ यू गो टू कर्नाटका, वहाँ के बहुत सारे विलेज है। आई वाज डूइंग द रिसर्च, वहाँ पे एक विलेज है रायचूर, वहाँ के छोटे छोटे जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे डोंकी मिल्क देते हैं। तो वो मेरे लिए अपने आप में एक नई इन्फॉर्मेशन थी। पूजा, अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स कोई सोशल एंटरप्राइज शुरू करना चाहता हो तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? ओके, या सो जैसे मैंने मेंशन किया, इफ़ यू वांट टू एंटर द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर, तो आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए। एक तो है कमिटमेंट टुवर्ड्स योर कॉज, एंड सेकंड इज द पेशेंस, आपको रिजल्ट देखने के लिए। अगर ये दोनों चीज़ आपके पास है, देन प्लीज़ एंटर, किसी भी सेक्टर में आप एंटर करें एंटरप्रेन्योरशिप में। और आजकल के जेंजी पॉपुलेशन मैंने देखा है, वो दोनों की कमी है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस और कमिटमेंट है, देन डेफिनेटली, बिकॉज सोशल सेक्टर इज नॉट अ प्रॉफिटिव इंस्टेंट प्रॉफिट सेक्टर। आपको प्रॉफिट मिलेगा, पर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एंटर करूंगा और मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा, नहीं। बिकॉज वहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो आपके प्रॉफिट का हिस्सा उनके पास भी जाता है। तो इनिशियली यू विल नॉट गेट एनीथिंग, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। एंड कॉज को ढूंढिए। इफ यू आर रियली इन्वेस्टेड इन एनी कॉज, आपको लगता है आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, वेलफेयर करना चाहते हैं, तो एंड राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन नॉर्मल फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज इन डिमांड। कंट्री डेवलप्ड हो रही है, एंड वी नीड मोर सोशल एंटरप्रेन्योर्स टू एंटर द मार्केट, जो प्रॉफिट के साथ साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी की भी डेवलपमेंट कर सकें। एंड बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, वी नीड मोर पीपल। एंड बहुत सारे कोर्सेज भी आ गए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने सोशल एंटरप्रेन्योर पे स्पेशलाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। Government is also providing you funding, and there are so many initiative for women entrepreneurs. So ecosystem build हो रहा है entrepreneurship and social entrepreneurship के इर्द गिर्द। This is the right time to enter, and you should definitely take the advantage. Pooja, thank you so much for joining us on the Earshot podcast and sharing your inspiring journey with us. Thank you so much. और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो ईयरशॉट पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलिए। मैं हूँ आपकी होस्ट वर्षा कौल और आप सुन रहे थे इट्स हर बिजनेस। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। It's her business.